नमस्ते साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो अब है स्टार्ट करने वाले हैं, जो वास्तविक संख्या का वर्गीकरण था, तो उसमें से कोई बहुत संख्या पढ़ा चुके थे। अब एक संख्या है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में बता रहे हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो है किसे कहा जाता है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से विभाजित हो, उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। मान लीजिए 2 है, तो वैसी संख्या जो एक से भी विभाजित हो और अपने आप से भी विभाजित हो। तो मान लीजिए कि 2 जो है ये एक से भी विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा, तो इसे ही क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्योंकि 2 जो है एक से विभाजित होगा और अपने आप से विभाजित होगा। 3 जो है ये एक से भी विभाजित होगा और अपने आप से भी विभाजित होगा। जैसे एक से विभाजित करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो वैसी संख्या जो एक से भी विभाजित हो और अपने आप से भी विभाजित हो, उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब मान लिए कितने बच्चे कहेंगे, अब देखिए थोड़ा, कितने बच्चे कहेंगे कि एक जो है एक से भी विभाजित हो गया और अपने आप से भी विभाजित हो गया, तो ये अभाज्य संख्या है? नहीं, यहाँ मतलब ये है अभाज्य संख्या का जो मेनली डिफिनेशन जो है, रियल डिफिनेशन क्या होना चाहिए? तो पहले वैसी संख्या जिसके गुणनखंड दो के अलावा और दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। तो गुणनखंड के मतलब क्या होता है, पहले ये समझेंगे। इसको अपवर्तक भी कहते हैं, अपवर्तक, या इंग्लिश में फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है। तो वैसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 हो या अपवर्तक 2 हो, उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। मान लीजिए 3, और गुणनखंड किसे कहते हैं? तो ये पहले समझेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 3 है, तो 3 जो है ये किस किस संख्या से कट सकता है, उसे ही गुणनखंड कहते हैं। कोई संख्या है और वह संख्या किस किस संख्या से कट जा रहा है, उसे ही गुणनखंड कहते हैं। जैसे 3 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया? 1 भी हो गया और 3 भी हो गया। अब 4 ले लिए, तो 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा। 6 ले लिए, तो यह क्या होगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी विभाजित होगा और 6 से भी विभाजित होगा। तो इसका गुणनखंड क्या हुआ? 1 भी हुआ, 2 भी हुआ, 3 भी हुआ, 6 भी हुआ। तो गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि वैसी संख्या जिसके गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? जब कोई भी संख्या हो, अगर मान लीजिए 3 है, तो जब 3 किस किस संख्या से विभाजित हो रही है, उसे ही गुणनखंड कहते हैं। तो 3 जो है 1 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है, तो इसके गुणनखंड क्या है? 1 और 3 दोनों है। 4 जो है किस किस संख्या से विभाजित हो रही है पूर्णतः,
तो 1 से भी विभाजित हो रही है, 2 से भी विभाजित हो रही है और 4 से भी विभाजित हो रही है। तो इसका गुणनखंड कौन है? 1 2 4, 3 गो गुणनखंड है। 6 जो है 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा, 6 से भी विभाजित होगा। तो इसका गुणनखंड कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो ये गुणनखंड हुआ कि कोई भी संख्या किस किस संख्या से विभाजित हो रही है। मान लीजिए 3 किस किस संख्या से विभाजित हो रही है पूर्णतः, तो वही गुणनखंड होता है। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया बाबू? तो 3 का 1 3, 4 का 1 2 4, 6 का 1 2 3, तो ये हो गया। तो हमें समझना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि जिसके गुणनखंड 2 या अपवर्तक 2 हो, उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और मान लीजिए जैसे 3 है, क्या है? 3 है, संख्या 3 है। तो 3 जो है इसका गुणनखंड क्या क्या होगा? मान लीजिए इसका गुणनखंड किए, तो गुणनखंड के मतलब समझा दिए हैं आप लोगों को बाबू। तो गुणनखंड क्या होगा? तो 3 का गुणनखंड मतलब 3 जो है किस किस संख्या से कट सकता है, विभाजित हो सकता है। तो 1 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। तो मतलब का क्या हुआ बाबू? 3 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर गुणनखंड की संख्या कितनी है? 2 है। एक 1 है और एक 3 है। मतलब ऐसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से, अर्थात जिसके गुणनखंड 2 हो। मैंने इसका गुणनखंड भी क्या है? 2 है। तो ये कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। अब ले लीजिए जैसे 5 ले लीजिए। 5 जो है तो 5 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 का गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड का मतलब हुआ कि यह संख्या जो है किस किस से विभाजित होगी। तो 1 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो ये भी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसके गुणनखंड या अपवर्तक 2 हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। अब मान लीजिए 4 ले लीजिए, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? इसका गुणनखंड करेंगे या अपवर्तक निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड क्या हुआ? तो गुणनखंड का मतलब 4 किस किस संख्या से विभाजित हो सकते हैं। तो 1 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया? 1 2 3, 3 हो गया। तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? किसी भी संख्या का गुणनखंड 2 होना चाहिए, अर्थात वह संख्या 1 से और अपने आप से विभाजित हो। जैसे 3 है, 1 से भी विभाजित हो रहा है और अपने आप से भी विभाजित हो रहा है। 5 जो है 1 से भी विभाजित हो रहा है और अपने आप से भी विभाजित हो रहा है। 4 जो है 1 से भी विभाजित हो रहा है और अपने आप से भी विभाजित हो रहा है, और इन दोनों के अलावा यह 2 से भी विभाजित हो रहा है। इसलिए ये 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो हम नोट में लिखवा देते हैं। ये आप लोग का डाउट जो है क्लियर हो गया है बाबू। अब नोट में देखते हैं। तो गुणनखंड समझ गए और अभाज्य संख्या का डिफिनेशन भी समझ गए। अब देखिए नोट में क्या है। तो जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या लिखवाए, तो अभाज्य संख्या में लिख दिए, जैसे मान लीजिए 2 अभाज्य संख्या हो गई, क्योंकि यह 1 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17, 15 नहीं, 15 थोड़ा मिस्टेक से लिखा गया। देखिए बहुत मिस्टेक से इसमें लिखा गया है, सॉरी बाबू। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो जाएगा, 7, ठीक, 11, 13, 17, 19, डट डट। देखिए इसमें से कोई भी संख्या लीजिए, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 ही होगा। 2 जो है 1 से भी कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या। 3 है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, ये भी अभाज्य। 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अगर गुणनखंड इन सभी संख्याओं को करेंगे तो गुणनखंड केवल और केवल 2 आएगा। तो इसमें बताइए सबसे पहले कि अभाज्य संख्या के, अभाज्य संख्या के
संख्या के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड की या अपवर्तक, ठीक है, अपवर्तक की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? 2। पहला हो गया। दूसरा नंबर, अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें कौन है? 2 है। कौन है? 2 है। या यह भी कर सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो 2 ही होगा। अब देखिए यहीं पर कहता 3 नंबर, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? तो 2 जो है छोटी है, 2 सबसे छोटी तो 2 ही है, लेकिन ये विषम नहीं है, सम है, 3 हो जाएगा। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो ये जो है विषम है। इन विषमों में से सबसे छोटी कौन है? 3, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यह ज्ञात करना संभव नहीं है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? ज्ञात करना संभव नहीं, ज्ञात करना संभव नहीं। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। कितना बड़ा देखेंगे हम, वह ज्ञात करना संभव नहीं है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अब देखिए ये हो गया, ये जितना ये गुण है हम गुण याद कर लेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टि से ये क्या है? गुणधर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखिए जितना भी अभाज्य संख्या होता है, केवल 2 के छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, मैंने विषम संख्या होती है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। किसको छोड़कर? विषम संख्या होती है, 2 को छोड़कर, ठीक है। कोई भी अगर अभाज्य संख्या है तो वह संख्या फिक्स है कि विषम ही होगा, केवल 2 को छोड़कर। कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है तो वह फिक्स है कि वह विषम ही संख्या होगा, केवल 2 को छोड़कर, ठीक है। ये बात पर ध्यान देना है। 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 के छोड़कर कोई भी सम संख्या जो है, 2 को छोड़कर कोई भी सम संख्या है, वह कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। किसको छोड़कर? 2 को छोड़कर।
दो ही एक इकलौती सम संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। दो के छोड़कर कोई भी सम संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या होती है तो केवल और केवल विषम संख्या ही होती है। दो ही एक है जो सम भी है और क्या है, अभाज्य है। दो के छोड़कर कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो इतना ही थ्योरी रहा अभाज्य संख्या के। हम आगे अब देखेंगे, अब आगे की ओर अग्रसर होंगे। तो आगे जो है अभाज्य संख्या हो गया, अब पढ़ेंगे भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसे हम भाज्य संख्या, ठीक है। देखिए एक और चीज बता देते हैं, अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम, दूसरा नाम, दूसरा नाम रूढ़ संख्या भी है। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूढ़ संख्या भी है। तो अभाज्य संख्या कहे या रूढ़ संख्या कहे, बात दोनों क्या है, सेम है। बहुत बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि रूढ़ संख्या क्या है। तो या तो अभाज्य संख्या कहिए या तो रूढ़ संख्या कहिए, दोनों संख्या सेम ही है। ठीक, एक ही व्यक्ति के दो नाम है, माने एक ही संख्या का दो नाम है। ठीक है, एक प्रचलित नाम है और एक सिंपल नाम है, साधारण नाम है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके। अब है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या यौगिक संख्या, इसे इंग्लिश में कंपाउंड नंबर कहते हैं, कंपाउंड नंबर, कंपाउंड नंबर कहते हैं। थोड़ा नंबर जो है स्पेलिंग जो है, कंपाउंड कंपाउंड नंबर भी कहते हैं। ये हो गया। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसके गुणनखंड जो है दो से अधिक हो, जिसके गुणनखंड दो से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से भी विभाजित हो और अपने आप से, और एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे ही क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 4 है, क्या है, 4 है। 4 जो है तो 4 एक से भी विभाजित होगा, एक से भागा देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 2 से भागा देंगे तो 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और 4 से भी हो जाएगा। तो मतलब वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, एक से भी विभाजित हो रहा है और अपने आप से, इसके अलावा यह 2 से भी विभाजित हो रहा है। मतलब ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे ही क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो 4 हो। अब जैसे में मान लीजिए 8 है, तो 8 जो है एक से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, और 4 से भी विभाजित होगा, और 8 से भी विभाजित होगा। तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, एक से भी और अपने आप 8 से के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो उसे ही क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो यह 2 से भी विभाजित, एक से भी विभाजित हो रहा है, 8 से भी, और इसके अलावा यह किससे विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है और 4 से भी विभाजित हो रहा है।
तो इसे ही क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो यहाँ से हमें क्या मिला, डिफिनेशन मिल गया। वैसी संख्या जो एक से और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे ही क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। मान लीजिए जैसे 15 है, ठीक है, तो 15 जो है एक से भी विभाजित होगा और अपने आप से भी विभाजित होगा, ठीक है, और 3 से भी यह विभाजित हो जाएगा, उसके अलावा 5 से भी विभाजित हो जाएगा। तो ऐसी संख्या जो एक से और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे ही क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। मान लीजिए 1 से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा, 15 अपने आप से भी कट जाएगा, इसके अलावा 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी विभाजित हो जाएगा। तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। मान लीजिए 9 ले लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल, तो 1 से तो यह कटेगा ही कटेगा, 1 से भी विभाजित होगा और 9 से भी विभाजित होगा। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो हाँ किससे हो रहा है, तो 3 से हो रहा है। तो ये भी क्या है, ये भाज्य संख्या है। मतलब वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 12 ले लीजिए, क्या ले लिए, 12। तो 12 क्या है, जैसे 12, ठीक है, तो 12 जो है एक से भी विभाजित होगा और अपने आप से भी विभाजित होगा। और देखिए एक और 12 के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हो रहा है तो 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। मतलब क्या, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये 12 जो है 1 से भी विभाजित हो रहा है, 12 से भी विभाजित हो रहा है और इसके अलावा 2, 3, 4 अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है। ये क्या है, भाज्य संख्या है मेरे बाबू। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका नोट लिखवा देता हूँ, आप भाज्य संख्या का नोट। तो देखिए सबसे पहले नोट जो है लिखवा देते हैं आप। नोट क्या होगा, तो नोट नंबर 1, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो देखिए जैसे 4 ले लिए, 4 यहाँ पर क्या है, तो भाज्य संख्या है, 4 ले लिए, तो 1 से भी विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा, 1 से भी और अपने आप से, इसके अलावा यह 2 से भी विभाजित होगा। तो ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर 6 ले ली, ठीक है, तो ये जो है 1 से भी विभाजित होगा और अपने आप से भी विभाजित होगा, 1 से भी और अपने आप से भी। इसके अलावा यह 2 से भी विभाजित होगा, यह 3 से भी विभाजित होगा। तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जिससे यह विभाजित होती है, यह संख्या जिस संख्या से विभाजित हो रही है उसे गुणनखंड कहते हैं। तो 4 जो है किस किस से विभाजित हो रही है, तो 1, 2, 4 इन सभी संख्याओं से विभाजित हो रही है। तो ये 4 का ये गुणनखंड है, 1, 2, 4। 6 जो है जिस संख्या से विभाजित होगी तो उसका गुणनखंड होगा। तो 6 जो है 1 से भी विभाजित हो रही है, 2 से भी हो रही है और 3 से भी और 6 से। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। तो हम एक निष्कर्ष निकालें कि जितने भी भाज्य संख्या है उसके गुणनखंडों की संख्या जो है 2 से अधिक होता है। 2 से क्या होता है, अधिक होता है, माने 2 से अधिक संख्याओं से क्या होती है, विभाजित होती है। तो इनकी गुणनखंडों की संख्या 2 से क्या होता है, अधिक होता है, 2 से अधिक होता है। अर्थात कह सकते हैं 3 या 3 से अधिक, 2 से अधिक। ठीक है, ये हम निष्कर्ष निकाले। अब नेक्स्ट देखेंगे मेरे बाबू, नेक्स्ट जो है नोट में देखेंगे।
तो भाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, 2 से अधिक होगा। अब यह देखेंगे, तो ये जो है हमारा नोट रहा। तो भाज्य संख्या कहिए या यौगिक संख्या कहिए, दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। और आज के लिए इतने ही, और इतने रहने देते हैं। और सभी बच्चों के लिए थैंक्स, धन्यवाद बाबू।